वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा, देश को 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान देश को 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें राजस्थान में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी अपने हाथों से करेंगे। इसके साथ राजस्थान को 2 वंदे भारत सहित कुल 3 एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 25 सितंबर के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राजस्थान के प्रथम नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम अजय लाल भी करेंगे शिरकत। दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को रामराजनगर चौखा में करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा करेंगे। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, डीसीपी विनीत बंसल सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बुधवार शाम को शिलान्यास स्थल का दौरा किया। जयपुर में 4.5 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। विभिन्न विभागों में 53,749 पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा में 24 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजधानी जयपुर में 3 दिन में 200 परीक्षा केंद्रों पर 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय जाँच के बाद अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक और फेस स्क्रीनिंग भी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। भाजपा घुमंतु परिवारों को उपलब्ध कराएगी रोजगार का सामान। शहर की कच्ची बस्ती में रहने वाले कुछ घुमंतु परिवारों को स्थानीय प्रशासन ने 15 किलोमीटर दूर बसा दिया। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब भाजपा की जयपुर शहर इकाई ने इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। ऐसे 51 परिवार है जिन्हें पार्टी की ओर से रोजगार चलाने के लिए ठेले और सामग्री दी जाएगी। सामाजिक सरोकारों की दिशा में पार्टी का यह पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों से बोले बिरला, कोई परिवार अकेला नहीं, सबको मिलेगा हक और राहत। भीषण बारिश और बाढ़ से तबाह हुए बूंदी जिले की मिट्टी अभी भी गीली है। गांव में टूटी झोपड़ियों और उजड़े खेतों का मंजर दिल दहला देने वाला है। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद पीड़ितों के बीच पहुंचे। ख्यावदा, रिहाना, दिलुंदा, मालियों की बाड़ी सहित कई गांव का दौरा करते हुए बिरला ने परिवारों से सीधे मुलाकात। उन्होंने लोगों के दुख दर्द को ध्यान से सुना और हर जरूरतमंदों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी घर का सामान बहा ले गया, दीवारें ढह गई और खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। कुछ परिवारों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं रहा। इस पर बिरला ने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, सरकार और प्रशासन हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। राहत से लेकर पुनर्वास तक किसी भी परिवार को सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। गहलोत और जूली का भाजपा पर हमला, आदिवासी इतिहास हटाने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के इतिहास और बलिदान को स्कूली किताबों से हटाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इस कृत्य के लिए आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग भी की है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार आदिवासियों के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने कहा कि भाजपा की मानसिकता आदिवासी विरोधी है और इसका उदाहरण 4ठी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाना है। इससे पहले वीरकली बाई का पाठ भी किताबों से हटा दिया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, एसएमएस स्टेडियम का स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड अनफिट घोषित। विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और देश के खेलों का वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी का जिम्मा राजस्थान को मिला है। हाल ही में गेम्स से जुड़ी आयोजन समिति व भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम ने एसएमएस स्टेडियम का दौरा किया और खेल मैदानों का जायजा लिया। देश भर से लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस आयोजन में भाग लेंगी। नवम्बर में होने वाले 12 दिवसीय खेल आयोजन में देश भर से लगभग 6,000 खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। कांग्रेस नेता पठान बोले, खिलाड़ियों के हित में काम नहीं कर रही भाजपा सरकार, करेंगे आंदोलन।
राजस्थान कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमीर पठान ने राज्य की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। पठान ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि यह सरकार शिक्षा रोजगार के मामले में तो विफल रही है, अब खिलाड़ियों के हितों पर भी कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाड़ियों के प्रति अपनाई जा रही गलत नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गहलोत सरकार ने हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी थी, जिसे इस सरकार ने अब बंद कर दिया। सरकार ने उसमें ऐसी शर्तें जोड़ दी जो खिलाड़ियों के हित में नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 अजमेर से जयपुर उदयपुर के लिए इस परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2025 की परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 24 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 10 परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। जनसंपर्क निरीक्षक धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि गाड़ी संख्या 09601, 09602 अजमेर खातीपुरा अजमेर परीक्षा स्पेशल रेल सेवा संचालित होगी। इसमें 09601 अजमेर खातीपुरा परीक्षा स्पेशल रेल 20 और 21 सितंबर को करेगी। यह ट्रेन सुबह 9:20 पर अजमेर से रवाना होगी, जो 12:45 पर खातीपुरा पहुंचेगी। राजस्थान में 35 लाख लोगों की बुझेगी प्यास, इस सरदा बांध से जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, खर्च होंगे 1500 करोड़। राजस्थान में सरदा बांध का दायरा बढ़ेगा। जल संसाधन विभाग ने इसके दूसरे चरण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 39 गांवों की जमीन ली जाएगी, जिसके बाद बांध की क्षमता मौजूदा से करीब 3 गुना बढ़कर 10 टीएमसी हो जाएगी। दूसरे चरण में बांध को 262 RL मीटर की ऊंचाई तक भरा जाएगा। परियोजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित गाँव में सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। आरपीएससी ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, दोबारा करना होगा आवेदन, नया नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी बड़ी घोषणा की है। आयोग ने पहले निकाली गई 574 पदों की भर्ती को रद्द कर दिया है और अब इसी संख्या में नई वैकेंसी जारी की है। इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था उन्हें अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगी। उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। पिछली बार करीब 2.25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ऐसे में इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है। आरबीआई का बड़ा फैसला, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर बंद होगी किराया पेमेंट सर्विस। अगर आप फोन पे, पेटीएम या क्रेडिट जैसे ऐप्स से क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया चुकाते थे तो अब ये सुविधा नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश जारी कर फिनटेक कंपनियों को यह सर्विस बंद करने के आदेश दिए हैं। आरबीआई का मानना है इस तरह के ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी का खतरा ज्यादा है, इसलिए नियम सख्त किए जा रहे हैं। अब तक लाखों यूजर्स इस सुविधा के जरिए न सिर्फ किराया भरते थे बल्कि रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमाते थे। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला खत्म, जयपुर और जोधपुर के साथ कोटा में अब एक ही नगर निगम होगा। पूर्व की भांति होंगे निकाय चुनाव। राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का एक और बड़ा फैसला बदल दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राज्य के बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बना दिए थे। अब राज्य की भजनलाल सरकार ने 2-2 नगर निगमों के स्थान पर फिर से एक नगर निगम कर दिया है। यानी पिछले 5 सालों में जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम के हिसाब से चुनाव हुए थे और 2-2 महापौर थे। इस बार एक ही महापौर बनेंगे। राज्य सरकार ने इन तीनों शहरों में एक नगर निगम करने की मंजूरी दी है। राजस्थान में आज फिर 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। विदाई से पहले मानसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। आसमान में बादल छाने लगे हैं और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों का मौसम बदला सा है। मौसम विभाग का मानना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 2 दिनों तक रहने की संभावना है। आगामी 2 दिन तक प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश होने की संभावना है। आज प्रदेश के 6 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिनमें बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारां और प्रतापगढ़ जिला शामिल है। राजस्थान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत।
राजस्थान सरकार ने राज्य की उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है जो जीवन के संघर्ष में अकेली रह गई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को उनकी आयु के अनुसार प्रति माह एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 18 से 75 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को 1000 रूपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए यह राशि बढ़ाकर 1500 रूपए प्रति माह कर दी गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।